अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है मैं भिखारी था। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल सियाल स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगी घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। हम आपको अपने चैनल सियाल स्टोरीज में खुशामदीद कहते हैं। अरे अभी तक बैठा है, कटोरा पकड़ और दफा हो हड हराम। मैं पानी के साथ सूखे नवाले अभी हलक से उतार ही रहा था कि अब्बा चलाया। इस तरह पड़ा रहेगा तो कुछ नहीं होगा। अब्बा ने मुझे लात मारी। मैं जल्दी से उठा, कटोरा उठाया और बाहर निकल आया। ये रोज का ही मामूल था। अब्बा ने मुझे गदागरी जैसे जलील पेशे के साथ मुंसलिक कर दिया था। अब्बा दोनों हाथों से महरूम था और अपना पेट भरने की खातिर मुझसे ही भीख मंगवाया करता था। मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। अब्बा की गालियां और लातों से बचने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता था। हुनर सीखने के लिए भी वक्त चाहिए था, लेकिन अब्बा को यह भी गवारा नहीं था। साफ जहर है, जब तक मैं हुनर ना सीख पाता आमदनी तो होनी ही नहीं थी। मैं कटोरा हाथ में पकड़े छन छन के आवाजें पैदा करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। अचानक ही मेरी नजर एक स्कूल पर पड़ी जहां बहुत से बच्चे बैठे पढ़ रहे थे और कुर्सी पर एक मास्टर साहब भी बैठे हुए थे। मैं कटोरा लेकर उनके पास चला आया और हस्बे आदत कटोरा उनके आगे कर दिया। मास्टर साहब ने मुझे देखा। भीख चाहिए? उनके लब हिले। हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। तुम्हें भीख मिलेगी, मगर इल्म की भीख। मास्टर साहब मुस्कुरा कर बोले। मास्टर साहब, इल्म की भीख लेकर मैं क्या करूँगा? अब्बा दोनों हाथों से माजूर है, अम्मा घर को संभालती हैं। अगर मैं भीख न मांगू तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैंने मास्टर साहब को जवाब दिया। मगर मैं तो तुम्हें इल्म की ही भीख दे सकता हूँ, लेनी हो तो रोजाना आ जाया करो। मास्टर साहब ने मुझे कहा तो मैं वहाँ से चला आया। इल्म हासिल करने का शौक तो मुझे था, मगर अब्बा ऐसा बिल्कुल भी ना होने देता। उसे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। वो तो मेरे दूसरों से मांगे हुए पैसों से अपना पेट भर रहा था। काश मेरा अब्बा ऐसा ना होता। मैंने ख्यालात को जहन से झटका और आगे की तरफ बढ़ गया। शाम तक मेरा कटोरा सिक्कों और रुपयों से भर चुका था। अब्बा को तो सिर्फ भरे हुए कटोरे से दिलचस्पी थी, जैसे उसका जीना मरना यही हो। मैंने कटोरा अब्बा के आगे रखा और अपनी चारपाई की तरफ चल पड़ा। अब्बा खुश हो गया क्योंकि मैंने भरा हुआ कटोरा उसके आगे रखा था, वरना भीख का मिलने पर मुझ पर टांगों की बारिश भी होती थी। चारपाई पर सोने के लिए लेटा तो मुझे नींद बिल्कुल ना आई। मास्टर साहब के अल्फाज मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। अगर मुझे इल्म की भीख मिलती तो कितना अच्छा था। मैंने पहलू बदला और ऐसा से मुझे नींद आने लगी। सोने से पहले मैं एक फैसला कर चुका था। अगले दिन मैंने कटोरा पकड़ा और बाहर निकल आया। आज तो छोड़ा खुद ही चला गया है। अब्बा की आवाज मेरे कानों से टकराई। मैं भी दिल में मुस्कुराया। थोड़ी दूर जाकर मैंने कटोरा फेंक दिया और स्कूल की तरफ चला गया जहां मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे। हाँ बेटा, आज फिर भीख लेने आए हो? मास्टर साहब मुझे देखकर बोले। जी मास्टर साहब, मैं इल्म की भीख लेने आया हूँ। मैंने आज से अपना घर और भीख मांगने का काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। अगर आप मुझे अपनी शफकत के में ले लें तो आपका मुझ पर एहसान होगा। मैं फूट फूट कर रो दिया। मास्टर साहब ने मेरे सर पर हाथ रखा और साफ सुथरा होने के लिए मुझे अपने बेटे के कपड़े मंगवा कर दिए। नहा धोकर फारिग हुआ तो उन्होंने मुझे खाना मंगवा कर दिया। खाना खाने के बाद मैं पढ़ने वाले बच्चों के साथ बैठ गया। मुझे पढ़ने में इतना मजा आने लगा कि पता ही न चला कि वक्त कैसे गुजर रहा है। मेरे दिन और रात स्कूल के अंदर ही गुजरने लगे। साथ ही मास्टर साहब का घर था। जरूरत पड़ने पर मुझे हर चीज मुयस्सर हो जाती थी। मेरे जिम्मे मास्टर साहब ने स्कूल की सफाई सुथराई का काम लगा दिया था, जो मैं खुशी से करता था। भीख मांगने वाले काम से तो ये काम कई दर्जे अच्छा था।
मैट्रिक अच्छे नंबरों के साथ करते ही मैं शहर के बड़े कॉलेज में चला गया। यहाँ कॉलेज वालों ने मेरी मैट्रिक में इतनी अच्छी कारकर्दगी देखी तो मेरी फीस माफ कर दी। मैं दिल लगाकर पढ़ता रहा। ये 2 साल भी पढ़ लगाकर उड़ गए। एफएससी में मेरी पहली पोजीशन आई तो मैंने इंजीनियर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। यहाँ भी मुझे हाथों हाथ लिया गया। इंट्री टेस्ट पास करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैंने वहाँ भी मेहनत को बरकरार रखा। 4 साल गुजरते देर नहीं लगी। वो दिन आ गया जब मुझे इंजीनियर की डिग्री थमाई जा रही थी। खुशी से मेरे कदम जमीन पर नहीं लग रहे थे। आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि कामयाबियां मेरे कदम चूमेंगी। मास्टर साहब के घर के सामने जाकर मैं रुक गया। बेल बजाई, उनका बेटा बाहर निकला। वही बेटा जिसके कपड़े पहनने के लिए उन्होंने मुझे दिए थे। वो मुझे देखते ही खुशी से उछल पड़ा और फौरन ही मेरे लिए ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। इस दौरान मास्टर साहब भी आ गए। मैं उन्हें देखते ही उनके कदमों में गिर पड़ा। मास्टर साहब, मैं वही भिखारी हूँ। जब से आपने मुझे इल्म की भीख देना शुरू की, कामयाबी के दरवाजे मुझ पर खुलते गए। आज वो भिखारी एक इंजीनियर के रूम में आपके सामने है। आपने मुझे जिल्लत की जिंदगी से बचाकर इज्जत से जीने का तरीका सिखाया। अगर आप मुझे इल्म की भीख न देते तो न जाने मैं कहाँ होता। मास्टर साहब की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने मुझे उठाकर गले से लगा लिया। बेटा, ये मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया है। तुम्हारा एक और फर्ज भी है, वो भी मैं निभा रहा हूँ। मास्टर साहब की बात सुनकर मैं चूक गया। उसी वक्त पर्दे के पीछे से मेरी माँ निकली और मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। माँ जी, आप? मैं दौड़कर उनके गले लग पड़ा। अब्बा कैसा है? मैंने जल्दी से पूछा। बेटा, वो तो कब का इस दुनिया से जा चुका। उसके जाने के बाद ये मास्टर साहब ही थे जिन्होंने मुझे सहारा दिया है। अगर उन्होंने तुझे जिल्लत की जिंदगी से बचाया है तो मेरे सर पर भी ताज रखा है। तूने तो अपने जाने के बाद कोई खबर ही नहीं दी। मुझसे मिलने नहीं आ सकता था तो मास्टर साहब से तो मिलने आ जाता। उन्होंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ जी मुझसे शिकायतें करने लगी। मैंने मास्टर साहब को तशक्कर अमेज नज़रों से देखा। उन्होंने न सिर्फ मुझे पढ़ा लिखा कर इस मकाम तक पहुँचाया, बल्कि मेरी माँ को भी निकाह में लेकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया।